क्या होगा अगर एक इंसान पूरी दुनिया जीत ले मगर आखिर में सिर्फ चंद फुट जमीन का मोहताज रह जाए? और क्या होगा अगर एक गरीब इंसान बगैर कुछ जीते ही सब कुछ जीत जाए? ये कहानी है लालच और सुकून की, और एक ऐसी दौड़ की जो जिंदगी बदल देती है। एक छोटे से पुरसुकून गांव में जहां जिंदगी आहिस्ता चलती थी और सुबहें सुकून से भरी होती थीं, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था राम। उसके पास ना दौलत थी ना ताकत, लेकिन फिर भी उसके पास वो चीज थी जो अक्सर लोग खो देते हैं, सुकून। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी मिट्टी की छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ती तो राम एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जागता। वो इस बात की फिक्र नहीं करता था कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि वो शुक्र अदा करता था जो उसके पास है। उसका घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें और सादा सी छत, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत और गर्मजोशी भरी हुई थी। उसकी बीवी मोहब्बत से खाना बनाती थी, ना महंगे मसाले ना खास चीजें, मगर उसके हाथों में ऐसा प्यार था जो हर खाने को खास बना देता था। और उसके बच्चे, उनकी हंसी इस घर में गूंजती रहती थी और इसी छोटी सी जगह को खुशियों की दुनिया बना देती थी। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे और यही काफी था। जब दिन शुरू होता तो राम अपने घर से निकलता, दौलत के पीछे नहीं बल्कि एक ईमानदार रोजी कमाने के लिए। खुले खेतों में तेज धूप के नीचे वो मेहनत करता। उसका जिस्म थक जाता, पसीना उसके चेहरे से बहता, मगर उसका दिल हमेशा पुरसुकून रहता, क्योंकि वो एक बात जानता था जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। असल खुशी इस बात में नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि इसमें है कि आप कितने सुकून से जीते हैं। और जब सूरज ढलने लगता और आसमान सुनहरी रंग में रंग जाता तो राम वापस घर आता, जहां नन्ही कदम उसकी तरफ दौड़ते और छोटे छोटे बाजू उसे गले लगा लेते और उसे याद दिलाते कि चाहे दिन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसके पास पहले ही वो सब कुछ है जो वाकई अहम है। आज का दिन थक्का देने वाला था, मगर दिल को सुकून है। आप इतनी मेहनत करते हैं, थक नहीं जाते? जब घर में तुम सब हो तो थकन खुद ही खत्म हो जाती है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुम भी तो मेरी सांस हो। अबू, आप हमें पकड़ नहीं सकते। अरे आज तो मैं तुम सबको पकड़ कर ही रहूंगा। नहीं, हम तेज भाग रहे हैं। हाँ, देखो कौन जीतता है। हाँ, हम हमेशा जीतते हैं। चलो बच्चों, तेज दौड़ो। हाँ अब्बा, हम तेज दौड़ रहे हैं। अब्बा मुझे मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, हाथ पकड़ लो। हाँ अब्बा, हम जीत गए। आज बस सादा खाना है। मोहब्बत हो तो सादा खाना भी बादशाहों जैसा लगता है। एक बादशाह था जिसके पास सब कुछ था, मगर वो खुश नहीं था। क्यों अबू? क्योंकि असल खुशी दौलत में नहीं होती। सी गांव में एक और आदमी भी रहता था जिसका नाम था धनराज। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, सोने के ढेर, खजाने और एक बड़ी हवेली, मगर फिर भी उसके दिल में सुकून नहीं था। हर वक्त वो अपने सिक्के गिनता रहता, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही यही हो। हर आवाज पर चौंक जाता, हर साया उसे शक में डाल देता। उसे डर था कि कहीं उसकी दौलत कम न हो जाए या कोई उससे छीन न ले। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो इंसान हर वक्त खोने के डर में जीता है, वो कभी सुकून से नहीं जी सकता। धनराज के पास सब कुछ था, मगर वो फिर भी खाली था, क्योंकि लालच कभी इंसान को भरने नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदर से खाली कर देता है। कभी हमारे साथ भी वक्त गुजार लीजिए। मेरे पास वक्त नहीं, ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। दौलत थी, मगर साथ देने वाला कोई नहीं था। नींद भी अब सुकून से नहीं आती। सब कुछ ठीक है, सब मेरे पास है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है? राम अपने दिन की शुरुआत
सादा मगर ज़रूरी कामों से करता है। कभी पानी भरना, कभी अपने घर को साफ करना। उसके लिए ये सब सिर्फ काम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वो अपने हाथों से अपने घर को संवारता है, अपनी छत को ठीक करता है ताकि उसका ख़ानदान सुकून से रह सके। फिर वो अपने जानवरों का ख्याल रखता है, उन्हें खाना देता है जैसे वो भी उसके ख़ानदान का हिस्सा हों। खेतों की तरफ जाते हुए हल्की हवा उसके चेहरे को छूती है और वो एक लम्हे के लिए रुककर इस सुकून को महसूस करता है। रास्ते में अगर कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो राम रुक जाता है और उसकी मदद करता है, क्योंकि उसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। दिन के बीच में जब थकन बढ़ जाती है तो वो एक दरख्त के साए में बैठता है, पानी पीता है और कुछ लम्हों के लिए खुद को सुकून देता है। ना कोई शिकायत, ना कोई लालच, बस एक सादा सी जिंदगी जो दिल को मुतमईन रखती है। जब सूरज ढलने लगता है और आसमान सुनहरी रंग में रंग जाता है तो राम खामोशी से खड़ा होकर इस मंजर को देखता है, जैसे वो हर दिन का शुक्र अदा कर रहा हो। और फिर रात के सुकून में जब गांव खामोश हो जाता है तो यही सादा जिंदगी उसे वो सुकून देती है जो बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं दे सकती। उसी गांव में एक ऐसी जिंदगी भी थी जो बाहर से चमकती हुई लगती थी मगर अंदर से खाली थी। उसकी बीवी अक्सर उसका इंतजार करती रहती मगर वो कभी उसके पास ना आता। वो सोने के सिक्कों में इतना खो चुका था कि उसे अपने ही घर वालों की खामोशी सुनाई नहीं देती थी। और इधर उसकी बीवी बस उम्मीद करती कि शायद वो एक बार मुड़कर उसे देख ले, मगर ऐसा कभी नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती गई और धनराज अपनी ही दुनिया में कैद हो गया। रातें भी अब सुकून नहीं देती थीं, नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। हर वक्त एक अजीब सा खौफ, एक बेचैनी उसके दिल में बसी रहती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी दौलत कम ना हो जाए या कोई उससे छीन न ले, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल दौलत खो रहा है, अपने रिश्ते, अपनी खुशी, अपना सुकून। क्योंकि लालच इंसान को सिर्फ मजीद चाहने पर मजबूर करता है और आखिरकार उसे अकेला छोड़ देता है। गांव के बीचों बीच आज एक गैर मामूली हलचल थी। लोग जमा थे, नजरें एक शाही कासिद पर जमी हुई थीं, जिसके हाथ में एक फरमान था। बादशाह का हुक्म है, जो शख्स सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक जितनी जमीन पर चलेगा वो जमीन उसी की होगी, मगर शर्त यह है कि उसे वापस वहीं आना होगा। हल्की सरगोशियां, फिर हंसी। ये सुनकर गांव वाले हंसने लगे। किसी को ये महज एक खेल लगा, किसी को एक नामुमकिन शर्त। लेकिन धनराज की आंखों में एक चमक पैदा हुई, वो चमक जो लालच से जन्म लेती है। ये सारी जमीन मेरी हो सकती है, उसने दिल ही दिल में कहा। उसके जहन में वसी खेतों के ख्वाब दौड़ने लगे, जहां तक नजर जाए सिर्फ उसकी मिल्कियत। दूसरी तरफ राम खामोश खड़ा था, ना उसके चेहरे पर लालच था, ना ही कोई बेचैनी। उसने अपने छोटे से घर की तरफ देखा, अपने खानदान को याद किया और मुस्कुरा दिया। मेरे पास जो है वही काफी है। एक ही ऐलान मगर दो मुख्तलिफ सोचें। एक दिल जो और चाहता था और एक दिल जो शुक्रगुजार था। शाम ढलने लगी, लोग अपने घरों को लौटने लगे, मगर धनराज वहीं खड़ा रहा, आंखों में एक फैसला, एक जुनून। और राम सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। कल सूरज निकलेगा और उसके साथ एक ऐसी दौड़ शुरू होगी जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी ख्वाहिशात के लिए होगी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैदान में एक अजीब सा जोश था। लोग जमा थे, सबकी नजरें एक ही इंसान पर थीं, धनराज। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, दौड़ शुरू हो गई। धनराज पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसके कदम तेज थे, सांसें गहरी और आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था,
मजीद जमीन और मजीद जमीन। वो दौड़ता गया, बगैर रुके, बगैर सोचे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा, रोशनी तेज होती गई और गर्मी बढ़ने लगी। मगर धनराज नहीं रुका। वक्त गुजरता गया, सूरज अब सर के ऐन ऊपर था। जमीन गर्म हो चुकी थी, हवा भी जैसे आग बन चुकी थी। उसका जिस्म जवाब दे रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं रुक गया तो सब खो दूंगा, और यही सोच उसे तबाही की तरफ ले जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, सुनहरी रोशनी अब नारंगी हो रही थी। तब धनराज को एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ चुका है। वो फौरन पलटा और पूरी ताकत से वापस भागने लगा। अब उसकी दौड़ में लालच नहीं बल्कि खौफ शामिल हो चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थीं, मगर वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की बात थी। आखिरकार मंजिल करीब आ गई। सिर्फ चंद कदम बाकी थे। उसने आखिरी जोर लगाया, मगर अचानक उसके कदम रुक गए। उसका जिस्म जवाब दे गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी छा गई। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गईं और फिर सब कुछ रुक गया। धनराज, वो इंसान जो पूरी दुनिया हासिल करना चाहता था, आखिर में सिर्फ चंद फुट जमीन का मोहताज रह गया। ये दौड़ सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये इंसान के अंदर छिपी लालच की दौड़ थी, और इस दौड़ में वो हार गया। खामोशी, मगर एक अजीब सी बेचैनी के साथ, मशीनों की हल्की आवाजें और एक इंसान जो जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा है। धनराज, वही धनराज जो कभी जमीन के पीछे दौड़ रहा था, आज एक बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा है। अचानक उसकी उंगली हिलती है और फिर वो आंखें खोलता है। सब कुछ धुंधला है, छत, रोशनी, चेहरे, मगर उस धुंधलाहट में एक चीज साफ है, एहसास। उसे एहसास हो चुका है कि वो क्या खो बैठा था। वो जमीन जिसके लिए वो दौड़ा, वो दौलत जिसे वो जमा करता रहा, किसी काम ना आई। उसकी नजरें अपने खानदान पर पड़ती हैं। वो सब कुछ बांट देता है, गरीबों में, जरूरतमंदों में, उन लोगों में जिन्हें वाकई उसकी जरूरत थी। और अजीब बात यह है, जितना वो देता जाता है उतना ही वो खुद को अमीर महसूस करता है। कुछ दिन बाद धनराज अस्पताल से बाहर निकलता है, मगर अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसके कदम सुस्त हैं, मगर दिल हल्का है। वो अपनी दौलत को देखता है और मुस्कुरा देता है। पहली बार उसे उसकी हकीकत समझ आती है। इस लम्हे वो अमीर इंसान पहली बार अंदर से खाली नहीं बल्कि भर चुका था। अब उसकी जिंदगी सादा है, छोटा सा घर, आम कपड़े और एक पुरसुकून दिल।